हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू P1 एजुकेटर्स चैनल। मैं हूं प्रमोद नखाते। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 मैथ्स का अध्याय 1 है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। इसका प्रश्नावली 1.1 है, जिसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें कुछ संख्याएं दी हैं 140, 156, 3825, 5005 और 7429। तो यहाँ हम देखेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। मैंने इस कुछ वीडियो में बताया था कि अभाज्य संख्या वे होती है जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित जिसको नहीं किया जा सकता, वो अभाज्य संख्याएं होती है। तो अभाज्य संख्याओं से भाग देते हुए हम गुणनखंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये पहला है 140। इसमें हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याएं जो सबसे कम होती है उससे यहाँ भाग देते हैं। सबसे पहले हमने 2 से भाग दिया, 2 से कितनी बार चला जाएगा ये भाग, 70 भागफल आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे फिर 2 से भाग देंगे तो 2 से 35। उसके बाद में यहाँ पर 3 से भाग नहीं दिया जा सकता, इसमें 5 से भाग दिया जा सकता है। तो 5 से ये 7 बार चला जाएगा और उसके बाद में फिर 7 से भाग देंगे तो ये 1 बार चला जाएगा। तो अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कैसे लिख सकते हैं, यहाँ इसको ऐसे लिखा जा सकता है 140 बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 जो है ये 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है 2 पर 2 की घात गुणा 5 एक बार है, 5 पर 1 की घात गुणा 7 पर 1 की घात। ठीक है, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं 156। ये दिया है 156। 156 में हम किसका भाग दे सकते हैं, यहाँ पर हम 2 से भाग देते हैं। तो 2 से कितनी बार चला जाएगा, ये 2 7 14 और ये यहाँ से 1 बचेगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 16। ठीक है, तो 78 आ जाएगा। इसके बाद में ये जो 78 है उसमें फिर 2 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 9 18। ठीक है, ये 39 हो जाएगा, 39। उसके बाद हम यहाँ से 3 से भाग देंगे तो ये 13 बार चला जाएगा। इसके बाद ये 13 खुद क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ 13 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये 156 को कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ हम देखते हैं 156 को क्या लिखा जा सकता है। यहाँ पर 2 गुणा 2 मतलब 2 बार आया है तो 2 पर 2 की घात गुणा 3 है, 1 बार आया है तो 3 पर 1 की घात और गुणा क्या हो जाएगा 13 पर 1 की घात। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। उसके बाद अगला है थर्ड क्या है, यहाँ पर 3825 दिया हुआ है। ठीक है, 3825 है, इसमें भाग देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये इकाई में 5 दिया हुआ है, इसका मतलब 2 से भाग नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर 3 से भाग देते हैं, 3 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 एका 3। उसके बाद यहाँ 1 बच जाएगा तो 18 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 एका 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ से 2 बच जाएगा और ये 22 हो गया, 3 7 21 और उसके बाद में यहाँ से 1 बच जाएगा तो 15 हो गया, तो 3 5 15। ठीक है, 1275 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से हम 3 का भाग दिया जा सकता है, 3 चौके 12 हो जाएगा और 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, तो ये 425 हो गया। 425 यहाँ हम देखते हैं कि इसके बाद 5 से भाग देते हैं तो 5 8 40 और 2 बच जाएगा तो ये 5 बार जाएगा। ठीक है, मतलब 85 आ जाएगा, 85 आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर से 5 से भाग दिया जा सकता है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 एका 5 और 5 7 35। ठीक है, उसके बाद 17 से भाग दे देते हैं, ये 1 बार जाएगा। इसके गुणनखंड हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना है, ये 3825। इसको बराबर करके लिखा जा सकता है कितना, यहाँ पर देखिए हम 3 2 बार आया है तो 3 पर 2 की घात गुणा
5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 5 पर 2 की घात गुणा 17 पर 1 की घात। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है ये अभाज्य गुणनखंड है, इनके गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है इसको। अगला देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है, ये है 5005। इसको देखते हैं, इसमें किससे भाग देंगे हम, सबसे पहले तो 5 से भाग देते हैं। ठीक है, 5 से भाग देंगे तो 100 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, इसके बाद हम 7 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 का 7, यहाँ पर 3 बचेगा। उसके बाद 7 चौके 28 और यहाँ पर 2 बचेगा तो 7 तिया 21, 143 आ जाएगा। उसके बाद इसमें किससे भाग दिया जा सकता है, 11 से भाग दिया जा सकता है। ये सारी की सारी अभाज्य संख्या हैं, है ना। 11 का 11 और यहाँ 3 बचेगा, 11 तिया 33। उसके बाद एक 13 स्वयं एक अभाज्य संख्या है तो 13 से भाग देंगे तो ये 1 बार आ जाएगा। इसका मतलब इस 5005 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, 5 पर 1 की घात गुणा 7 पर 1 की घात गुणा 11 पर 1 की घात गुणा 13 पर 1 की घात। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद अगला देखते हैं 7429। क्या है, 7429। तो यहाँ पर हम भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम भाग देंगे, यहाँ पर देखिए छोटी जो अभाज्य संख्या है इनका भाग नहीं दिया जा सकता, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 17 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 चौके 68 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 6। ठीक है, 6 और ये 2 मतलब 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो 17 तिया 51, तो यहाँ 11 बच जाएगा। उसके बाद 119 आ जाएगा, तो 17 साते 119। ठीक है, तो ये 437 बार में चला जाएगा भाग। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 19 से भाग दिया जा सकता है। 19 से कितनी बार जाएगा, 19 दूनी 38 और उसके बाद में ये कितना हो जाएगा, ये 5 बचेगा और 57 हो जाएगा। तो 19 तिया 57। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 23 क्या है, 23 स्वयं एक अभाज्य संख्या है तो 23 से भाग देने पे 1 आ जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है क्या, 7429 बराबर हो जाएगा 17 पर 1 की घात गुणा 19 पर 1 की घात गुणा 23 पर 1 की घात। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है इसको। यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।